आज हम दुआएं करते हैं लेकिन हम कहते हैं या अल्लाह हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। लोगों, रब तो सबकी सुनता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि दुआ कबूल इसलिए नहीं होती कि हमने अपने मौला को नाराज कर दिया, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। घर में वालिदैन को नाराज करके लोगों हम दुआ मौलवी से कराते हैं, पीर फकीर से कराते हैं, और घर में हमारी माँ नाराज बैठी होती है, हमारा बाप नाराज बहुत बैठा होता, लोगों दुआ इसलिए कबूल नहीं होती। हम कहते हैं या अल्लाह हम इतनी दुआएं करते हैं कबूल क्यों नहीं होती। मेरे भाइयों, दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि हमारे घर में जो माल खा रहे हमने ज़कात नहीं निकाली, और बिना ज़कात निकाले गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का माल खा रहे। मेरे भाइयों, दुआ इसलिए कबूल नहीं होती। हम कहते हैं या अल्लाह दुआ कबूल क्यों नहीं होती। मेरे परवरदिगार, हम तो इतना मांग रहे हैं, और मेरे भाइयों झूठ बोलते हैं, चुगलियां करते हैं, दुआ इसलिए कबूल नहीं होती। हसद करते हैं, दुआ यूं कबूल नहीं होती। दूसरों को सताते हैं, दुआ यूं कबूल नहीं होती। आंखों से गलत चीजें देखते हैं, दुआ यूं कबूल नहीं होती। कानों से गलत सुनते हैं, दुआ यूं कबूल नहीं होती। दुआ कबूल ना हो, ए मुसलमान, खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी दुआ तो अर्श आज़म तक पहुँचती है। बेशक सुभान। दुआ कबूल ना हो तेरी, मगर इस काबिल तो बन के अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। आज हम तड़पते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, जिसके माँ बाप नाराज हैं वो पूरी दुनिया के मौलवियों से दुआ करा ले, पूरी दुनिया के पीर फकीरों से दुआ करा ले, मस्जिद में नहीं खाना काबा में जाके दुआ कर ले, मस्जिद नबवी में जाके दुआ कर ले। खुदा की कसम खा के कहता हूँ दुआ कबूल नहीं हो सकती जब तक के माँ बाप राजी ना होंगे। अगर चाहता है कि तेरी दुआएं कबूल हो जाएं तो अपने रूठे हुए माँ बाप को एक बार राजी करके देख, और फिर उनसे कहना जरा मेरे लिए दुआ कर दो। अगर तेरे रूठे माँ बाप ने तेरे लिए दुआ कर दी तो खुदा की कसम तेरी दुआ ऐसी कबूल होगी कि तूने सोचा भी नहीं होगा, तेरी दुआ कबूल हो। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, दुआ कबूल हो जाएगी। लोगों, मोमिने कामिल, कुरान ने कहा मोमिने कामिल बनो, ईमान वाले बनो, पुख्ता ईमान वाले। और जब ईमान पुख्ता होगा तो तेरी जबान से निकलेगी बाबे इजाबत से टकरा जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर करना, हम कहते हैं यार हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो नाम भी मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला है, हम तो मुसलमान हैं, फिर हमारी दुआ कबूल नहीं होगी तो किसकी होगी। मेरे भाइयों, हमने नाम ही तो मुसलमान वाला रख लिया है कि हमारे काम भी वो हैं जो मुसलमानों के होते थे। जरा गौर तो करो, क्या हमारे ये काम भी हैं? फैजल हसन भाई आप तवज्जो कीजिए, अरे माइक रहने दीजिए आप। असल में ऊंचा इतना हो गया, मैं बहुत ऐसा लग रहा है 2 मंजिल पे बैठा हूँ, आप नीचे 1 मंजिल पे बैठे। हाँ, बहुत ऊंचा नीचा मसला है, तो कनेक्शन आपसे कट रहा है। आप कनेक्शन मिलाइए, आवाज तो आ रही है ना? आवाज आप आ रही है और मेरी तकरीर चल रही है, आप मोहब्बत से सुनते रहिए। हो सकता है कि आपके दिल की खिड़की खुल जाए और मेरी बात असर कर जाए, और फिर आज से आपकी जिंदगी संभल जाए। दिल की खिड़की खुल के अगर बात अंदर चली गई, वही बात काम की है। वरना पत्थर पर सुबह से लेकर शाम तक बारिश होती है, और जैसे ही बारिश रुकती है तो पत्थर के अंदर सूखा होता है। वही आज हमारे दिल की कहानी है। हमने रमजान में पूरा कुरान सुन लिया होता, पूरा कुरान सुन लिया होता रमजान शरीफ में, और पूरा कुरान सुनने के बाद में कुछ तो असर होना चाहिए था दिल पे, कुछ तो नरम होता हमारा दिल। पूरा कुरान सुना तरावी की नमाज में, है ना? लेकिन जिस दिन खत्म कुरान हुआ, फातिहा हुई, और उस दिन शिरीनी बटी, तो शिरीनी के बटने में हम झगड़े कर रहे होते कि मुझे नहीं मिली और
उस पत्थर की तरह हमारा मामला है कि जिस पत्थर पर बारिश हुई थी और उस पत्थर पर कोई भी पानी का असर नहीं हो पाया। ओ मेरे भाई जरा गौर कर, हमने भी पूरा कुरान सुन लिया, लेकिन उसके बाद भी हमने जब शिरीनी बटने का टाइम आया, जब कुरान शरीफ खत्म हुआ तो उस दिन हमारे झगड़े हो रहे होते। ओ मेरे भाई, दिल की खिड़की जब तक नहीं खुलेगी, खुदा की कसम कितना ही बड़े मौलवी की बात सुन ले, पूरा कुरान सुन ले, मगर कुछ असर नहीं हो। दिल की खिड़की खोलो। जिस दिन दिल की खिड़की खुल गई, उस दिन तेरे बात हक समझ में आई, सही बात समझ में आएगी और गलत बात तेरे समझ में नहीं आएगी। आज गलत बात जल्दी समझ में आ जाती है, हक बात समझ में नहीं आती, बुरी बात समझ में जो है जल्दी आ जाती है, अच्छी बात समझने में देर लगती है। क्यों? इसलिए कि दिल की खिड़की बंद है। दिल की खिड़की को खोलना होगा। और दिल की खिड़की खुलती कैसे है, जरा ये तो सुनो। दिल की खिड़की खोलने की चाबी क्या है? ये मौलाना जरा ये बताओ, दिल की खिड़की कैसे खुलेगी? तो ये पचपेड़ा के जलसे में आने वालों, दिल की खिड़की खोलना चाहते हो तो हराम कमाना और हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना शुरू करो और हलाल खाना शुरू करो। जिस दिन हलाल खाना शुरू कर दोगे, हक बात समझ में आने लगेगी, दिल की खिड़की खुल जाएगी। दिल की खिड़की खुल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। हराम खाना बंद कर दो। अब तुम कहो मौलाना साहब हम तो हराम खाते ही नहीं, तो कान खोल के सुनो। आप चोर नहीं, आप डकैत नहीं, आप जुआरी नहीं, आप सट्टेबाज नहीं, आप सूदिये नहीं, लेकिन अगर आपने अपने माल में से ज़कात नहीं निकाली तब भी आप हराम खाते हैं। अगर माल में से ज़कात नहीं निकाली तब भी आप हराम खाते हैं। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है और उसमें से आपने ज़कात नहीं निकाली तो तब भी मामला हराम का है। अल्लाह ने माल दिया, उसमें से ज़कात निकालो, तब तुम्हारा माल तुम्हारे लिए हलाल हो। बात समझ रहे? और दूसरी खिड़की कैसे खुलेगी दिल की? अब तकरीर शुरू हो गई मेरी। पहली तो हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना छोड़, हराम कमाना छोड़ दो। नंबर 2, दिल की खिड़की कैसे खुलेगी? नंबर 2, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह। तौबा, या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बार बार इस्तिग़फ़ार करो, दिल की खिड़की खुले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की खिड़की खुलेगी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब कुरान पढ़ते तो लोग इतना रोते कि उनके गालों के गोश्त गल गए थे। सहाबा के गाल के गोश्त गल गए थे, ये रुखसार जिसे हम कहते हैं ना, ये गल गए थे, इतना रोते रहते थे, आंसुओं की वजह से ये गोश्त जो थे नरम पड़ गए थे। हम बताओ कितना रोते हैं खौफे खुदा से। दिल की खिड़की जो बंद है लोगों, अपने आप को तो हमने समझ बैठा हम मुसलमान हैं। यार मुसलमान तो यजीद ने भी समझा था मैं मुसलमान हूं, शिमर भी कहता था मैं मुसलमान हूं, इब्ने ज़ियाद भी कहता था मैं मुसलमान हूं। तो वो नहीं कहते थे, वो भी कहते थे मैं मुसलमान, मगर दिल की खिड़की उनके बंद थी। नबी का नवासा हुसैन उनके सामने तकरीर कर रहा था, ओ यजीदियो, ओ अमर बिन साद, ओ इब्ने ज़ियाद, सुन ले, मुझे पानी नहीं देना तो ना दे, मेरे छोटे बच्चे अली असगर को तो 2 कतरे पानी के दे दे। वो 2 माह का अली असगर एड़ियां रगड़ रहा है, प्यास की वजह से उसका गला खुश्क है, जबान सूख गई, उसे दे दो। मगर दिल की खिड़की बंद थी, ना दे पाए। मुसलमान तो सब कहते हैं, मुसलमान तो दुनिया में 125 करोड़ है, मगर हकीकत में कितने मुसलमान हैं ये देखने की बात है। हाय हाय हाय।